मोदी की काशी में दलितों को नहीं मिल रहा है उनका अधिकार। जातिवादी मानसिकता के अनुरूप कार्य कर रहे सरकारी अधिकारी की बदौलत दलितों को नहीं मिल पा रहा सरकार के किसी भी योजना का लाभ। जानकारी के अनुसार चोलापुर विकासखंड के लानखी गांव के दलित प्रधान कमलेश कुमार 4 वर्ष पूर्व हुए चुनाव में विजयी होकर प्रधान निर्वाचित हुए। बावजूद इसके चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने मतदाताओं के हित में कार्य कराने के लिए लगातार ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक अधिकारियों के पास एक फरियादी की तरह गुहार लगाते हुए 4 वर्ष का कार्यकाल बिताना पड़ गया। अधिकारियों की जातिवादी मानसिकता से हारकर अब वह प्रधान पद से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। ग्राम प्रधान कमलेश कुमार ने खोज खबर को बताया सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य कर रही मोदी और योगी द्वारा गरीब व दलितों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का कोई भी लाभ लानखी गांव के दलितों को नहीं मिल पाया। 500 आबादी के दलित गांव में न ही किसी को सरकार द्वारा दिए जा रहे पक्के आवास, पक्के शौचालय, मुफ्त राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आम नागरिक की मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। खोज खबर को जानकारी देते हुए दलित महिलाओं ने कहा कि जब से हमारे गांव के प्रधान दलित कमलेश कुमार निर्वाचित हुए हैं तब से रोजगार सेवक द्वारा हमारे गांव में मनरेगा के तहत कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण गांव की महिलाओं को घर परिवार छोड़कर दूर दूर के गांव में जाकर कार्य करना पड़ता है। वहीं दलित बस्ती में बन रहे प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र को भी गांव के बड़ी जात के लोगों व अधिकारियों ने साजिश के तहत प्राथमिक विद्यालय में अवैध रूप से बनवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह शासनादेश के विरोध का जीता जागता है उदाहरण है। शासन का स्पष्ट आदेश है कि विद्यालय में बच्चों को खेलने कूदने व अन्य कार्यों के लिए 1000 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए, जो कि इस विद्यालय में नहीं है। बावजूद इसके दलित बस्ती में स्थित बंजर भूमि में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र को वहां न बनाए जाने से दलितों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि प्राथमिक विद्यालयों में दलित बस्ती के बच्चे ही बड़ी संख्या में पढ़ने जाते हैं। विद्यालय के पास ही तालाब भी है। यदि आंगनबाड़ी केंद्र दलित बस्ती में ही बनता है तो बच्चे यहां सुरक्षित रहेंगे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन दलितों के और उनके जनप्रतिनिधि की किसी भी मांग को मानती दिख नहीं रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरे देश में विकास कार्य करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही अधिकारियों की संवेदनहीनता से दलितों को नहीं मिल पा रहा है किसी भी सरकारी योजना का लाभ। कुछ नौजवान साथी भी साथ में। भाई साहब, आपका परिचय? शैलेश कुमार। आपके बच्चे भी वहीं पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना तालाब वालाब है, वहाँ जाने वाने में मतलब डर लगता है। बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जाना लाना मर चुके हैं। वहाँ पे दिक्कत सब चीज़ का है ना। सड़क है, कौन लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, जाएगा रोज, ये भी तो है। नज़दीक रहेगा तो बच्चे लोग जाएंगे और आएंगे, पढ़ेंगे ना। वहाँ रहेगा तो फिर कौन पढ़ाएगा बच्चे लोग को? हम लोग तो नहीं पढ़ा पाएंगे अपना बच्चा। ठीक ठीक ठीक। दादा, आप बताएंगे? हाँ भैया, हुआ है ना कि छोटा छोटा बच्चा जाए में कठिनाई होते हो। सब घर का गार्जियन लोग पहुँचावत हुआ, फिर ली आवत हुआ, वहाँ ज़बरदस्ती बनवावल जाता हो। यहाँ दोनों की प्रस्ताव हो, यहाँ ना बनत हो। तो यदि यहाँ सारे गांव वाले चाहते हैं तो ये किसको लाभ है? अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? आपके अनुसार क्या लगता है? अच्छा है, वो है कोई अधिकारी नहीं, आप विचार करें कि काहे कि ना यहाँ बनवावत हुए, जबकि यहाँ प्रस्ताव हो। वो जबरदस्ती का सौदा लगा रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं यहाँ बनेगा तो हम लोग के लिए सुविधा होगा, और यहाँ जो कि हम लोग यहाँ पे बन जाएगा तो हम लोग के बच्चों के लिए इतना 80% बच्चे इधर के जाते हैं, उन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर लोग ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं। अब अपने बारात घर वो इसमें रहता है, उसमें दाढ़ी बार बनवाते हैं लोग, उसमें जगह भी नहीं है, जो कि स्कूल का मानक होता है कि शायद 1000 से 800 वर्ग मीटर रहना चाहिए, उतना वहाँ पे है नहीं, फिर भी उसमें आंगनबाड़ी मार रहा है। दादा, आपका शुभ नाम? चंद्र बलिराम। क्या समस्या है? आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ बन रहा था और उसके बाद कई अन्यत्र उसको बनाया जा रहा है और लगातार आप लोगों के द्वारा विरोध भी हो रहा है। यहाँ तक कि एक बार हम लोगों ने देखा जिला मुख्यालय काफ़ी संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ से गए थे। तो अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? आपके हिसाब से क्या है ये? हाँ, क्योंकि साहब यहाँ दबंगई चल गई है और एससी का प्रधान होने के नाते ऐसा हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहिए कि एससी की सुनवाई हो, या तो एससी का कोटा ही खत्म कर दे। क्यों प्रधान चुनते हैं एससी का?
यानी पूरी तरह यहाँ चुने गए जनप्रतिनिधि के बातों का कोई भी जो कोई है महत्व ही कि नहीं है। अधिकारियों के नजरों में महत्व नहीं है। जो प्रधान का कोई महत्व ही नहीं है। सब सेक्रेटरी और बीडीओ और सीडीओ कर रहे हैं, सब अपने मनमानी ढंग से कि जहाँ चाहेंगे वही करेंगे। ऐसा क्यों होता है साहब? सरकार से आपकी क्या मांग है? मांग मुख्यमंत्री तो से यही है मुख्यमंत्री जी से कि इसका न्याय करें। जहाँ प्रस्ताव है, जहाँ प्रधान द्वारा चिन्हित जमीन दी गई है वहाँ पर बनवाए। हम लोग तो यही कहेंगे, नहीं तो हम अपने अपने बच्चों को वहाँ पर जाने नहीं देंगे। इससे तो बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी। प्रभावित होगी तो वो तो सरकार जिम्मेदार है। क्यों गरीबों की सुनवाई क्यों नहीं होती है? एससी का रहने के नाते ही ना। जी दादी, आपका क्या नाम हो? कलावती। आप लोग यहाँ जुटी है, आंगनबाड़ी केंद्र आपके गांव से अन्यत्र बनाया जा रहा है, उससे बच्चों को क्या परेशानियाँ होगी और आप लोगों को क्या परेशानी होगी? छोटा बच्चा हमारा बच्चा था, दिमाग का हल्का है, तालीम में जाता है, बुढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? उसको बाप नहीं, अपना बूढ़ा नहीं, कैसे कैसे बिताते हैं बच्चन के लेकर। 3 बच्चा है छोटे छोटे। चाहत हो बने यही बने यहाँ बन जा सर अपन बच्चन के यही हम चाहे जैसे मार पीट के पढ़ा सके जाऊँ। गोड़े में जंजीर पर भाव करे, उधर भागे यहाँ रहते यहीं पढ़े। ठीक है दादी। दादी आपका नाम? हमारा नाम मंजू है। आप भी लाखी गांव की हैं? हाँ, लाखी गांव का है। हमने के बच्चा जाना रोड पर पढ़ावा दे के लड़ भीड़ जाइए तो के जिम्मेदार बने? अधिकारी लोग बनी है कि ठाकुर लोग बनी है? यही बदे के हमन का दबाव हो कि वहाँ न बनी यहाँ बने। अच्छा, यहाँ इतना काम होने के बाद रोक दिया गया? यहाँ रोक गया, वहाँ जबरी से लोग भाई घूस खा के लोग वहाँ जबरदस्ती बनावत हुए। छोट बिरादरी का कोनो गलती ना है। जितना हो सब आप अपने स्थानीय पुलिस प्रशासन से और शासन से क्या कहना चाहते हैं? देवात है तब वो कोनो सुनवाई हमन का ना है। सुनवाई नहीं है। गांव में प्रधान एक होना कि 2? हाँ दादी बताएं आप। गांव में प्रधान एक होना कि 2? एक ही होते हैं। एक ही होते हैं ना जी। तो कमलेश प्रधान है कि दीपक प्रधान है? जिसको आप लोगों ने चुना है वही प्रधान है। वह है ना, तो वो दीपक प्रधान के हो रहा है। तो आपका क्या कहना है सरकार से? सरकार से हमने का कहना है कि हमने का आंगनबाड़ी यहाँ बनी। हमारा का छोटा छोटा बच्चा ढकेलल जाता हुआ, आज कोनो एक्सीडेंट हो गल तब तो हमने अली गईली। अभी तो ठाकुर लोग कहा ना सर की रात दिन काम हुआ हमने होता है। चमार बौरा गल हुआ ना, चमार घर में से घुस मारल जाए। तो यह हमने कनिया वो लोगों का अधिकार हुआ कि नहीं चमारन के नहीं घुस घर में से मरिहन। हमने का लड़की लेकर छोट बिरादरन का लड़की लेकर जात हुआ मार पढ़ कि ठाकुर का नहीं जात हुआ था, यादव लोग का जात बड़े बिरादरन का। हाँ, हमने का तो खाए के अड़ता ना सर जी, तो कहाँ से नहीं हमने लड़की लेकर के नहीं प्राइवेट में पढ़ावल जाइए। हाँ, वही में घाट नहीं हन, वही में नहीं बतावा कि वही में आंगनबाड़ी बनवावत हन तो लड़का के हर खेलिहन कूदिहन, के हर फुटबॉल खेलिहन, के हर झंडा फहरिहन, के हर नचिहन गईहन। हाँ, तो जहाँ का प्रस्ताव होगा वहाँ बन के चाहिए। हमने के मारा बदे हम कहिहन कि अब चमार घर में से घुस मरई हैं। उतना दिन ठाकुर रहना यादव रहना तो काहे के नहीं था ठाकुर काहे के ना मरना घर में से घुस के। आज अपन बिरादर हो गल है, छोड़ दबाव डाल के नहीं हमने के खिलाफ जाए के नहीं बनाओ, प्रधान के खिलाफ जाए के आंगनबाड़ी बनाओ हुआ। ये कौनो नियम हुआ? सरकार से हमने का अधिकार हुआ, हमने का अधिकार चाहिए। हमने का कहा नाम हुआ कि हमने के निगाह में बनना चाहिए। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? किरण। आपके भी बच्चे? हाँ, मेरे भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्या परेशानियां लग रही हैं? यहाँ मुख्य आबादी से दूर बनाया जा रहा है। हाँ, हमारा सबका कहना है कि हमारे सबके यहाँ बने, यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चों को सड़क पे आने जाने में भी खतरा है। तो सड़क पे तो मोटर गाड़ी आती है, तो हम लोग कमाते खाने वाले और है छोटे बिरादरी का, तो कैसे वहाँ से काम करने चले जाते हैं, तो बच्चे स्कूल पे कैसे जाएंगे? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है कि हमारे सबके हक में जहाँ हम लोग चाहते हैं वहाँ बने। बहुत कहना तो कि मर जातन का है ना। अपने अधिकारों के लिए आप लोगों की लड़ाई जारी रहेगी? हाँ, यही रहेगी, जारी रहेगी।
सर जी हमने कनी हम सब विनती हुआ कि अब यह यहाँ बने के चाहिए, हमने कुछ नहीं प्रधानी बना पता यहाँ राशन मिला था, वहाँ को सब कुछ मिला था, वो बदे कहने कि अब राशन आना ही है तो मार ली राशन न देवे राशन का लाभ वो लोग लेत हुआ, लेकिन का लाभ वो लोग लेत हुआ। हाँ तो हमने बतावा कि हमने ऐसी लड़ा मार खा जाई जिंदगी भर, हमने का लेके लेकर जाते हैं सर पढ़ा पढ़े चौकी पले लेके नहीं कचहरी से लेके थाने से लेके चारी ओर से नहीं इतना था कैले हुआ लोगन बहाबर्दी कैले हुआ ना बही वो दिना टोली गई ना तो कहा कि थोड़ा अरे जो भीड़ जुटाएगा वहाँ भाई कागज पढ़ो ना कहना कि पढ़ा जो भीड़ जुटाएगा था आंगनबाड़ी बनने के लिए, जो भीड़ जुटाएगा डीएम का आदेश है कि जो भीड़ जुटाएगा उसी को सजा दिया जाएगा, तो जो जबरी से बना रहा है उसी को सजा नहीं दिया जाएगा। हाँ प्रधान बने हैं वो उनका क्या नाम है दीपक सिंह। हाँ दीपक सिंह प्रधान था बन के नहीं आंगनबाड़ी बनवाओ था, जितना आवास वो था उसी में से काट के नहीं आंगनबाड़ी बनवाओ था, नियम हुआ गरीब हमने आवास लोग काट ले था। हाँ माता जी आपका नाम? यहाँ का सुशीला नाम है। अच्छा आप लोग मनरेगा में भी कार्य करती हैं? हाँ, मनरेगा कार्य अभी आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है लेकिन ये अपने गांव में ना मिल रहा था, लाखी में ना मिल रहा था, आदेश दानगंज का प्रधान हुआ ना कबिसा में काम यहाँ का रोजगार सेवक कबिसा में काम करवाओ। अपने गांव में मिलता है तो आसानी रहती है, काम करके आदमी घर पहुंच गया। दूर जाता है जाए आवल जाए अनहार हो जा रहा है आवे में। और भी लोग मनरेगा में और कौन काम करता है? गांव से दूर काम मिलने में क्या प्रधानी भइले तब से यहाँ रोजगार सेवक यहाँ काम ना लगौना का कि यहाँ लाखी में काम ना है को तो कैसे काम करवाए, वही से कब्जा में लगौले हुआ हमन का मजबूरी बा जाके खटत ही। आप बताएं लाखी क्या ऐसा अछूत गांव हो गया है कि यहाँ कोई न विकास कार्य न कुछ, पूरी तरह सरकार से उपेक्षित? आप भी मनरेगा में करती हैं? करीला सर जी, बाकी यहाँ था काम करावत न वह रोजगार सेवा, जब से नहीं कमलेश प्रधान हो गल हुआ तब से नहीं जाके वहाँ मड़ई में नहीं था ननकू प्रधान के प्रधानी में नहीं जाके काम खोज के करावन ना कहना कि ये प्रधानी में काम ना है, तो जवन खोज के वहाँ काम करावत हुआ तो वह खोज के यहाँ काम करावा, तोहरो मान सम्मान बन रही हमनों को बन रही। महिला इतनी दूर से नहीं जइहन हाथ दे था दान गच के आगे काम करिहन, वहाँ से पैदल अइहन अनहार यहाँ हो जाला, तो हमने का मजबूरी हुआ तो जाके कयल जाला, यही से दबौले हुआ ना ठाकुर लोग हमने के नहीं। हाँ जहाँ होता तहाँ 50,000 60,000 रुपया दे के नहीं घूस पताई दे के नहीं घूस पताई दे बदे के पैसा रहता 10 रुपया मांगबा तो ब्याज चालू कर दी है। हाँ तो हमने कनी भाई हमने के मजबूरी बा जाए के हमने खटत है, ये सब हमने के दबौले रहत हुआ। आज हुआ ठाकुर प्रधान रहता कमलेश ना तो इतना क्यों न दबाओ, क्यों न दबाओ तो उन्हें के गोड़े गिर के नहीं था काम खोज के नहीं काम करौता। 25 साल आज छोट बिरादर भाई भल बा तो जौन उनके समझ में आवत हुआ तो करत हुआ। हम था प्रधान के खिलाफ जाके वहाँ आंगनबाड़ी बनवावत हुआ, तब तक कौनो दिक्कत परेशानी हुई तो जिम्मेदार ठाकुर हुई है। माता जी आप भी आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं? आंगनबाड़ी में हम काम ना करी, हम नरेगा करी। अच्छा मनरेगा में? हाँ। नरेगा में काम नरेगा में यहाँ काम ना मिले, यहाँ काम न मिलने से क्या परेशानी आप लोगों के सामने? हमने के छोटा छोटा बच्चा हुआ, हमने के अगर न का कर जाए तो खियाल का जल जाये, मजदूरी तो कोनो काम तो बा नहीं, हमने के तो नरेगा का आसरा बा, यहाँ काम मिलता ना बा। लेकिन के टकावे के होला करे के होला मास्टर से 7 साल घुमा के बच गई। हां 7 साल हमरे आदमी के तो हवा में घर खटिया पर सुतल बान, हम तो कुछ ना कर पावत, कौनो भी योजना आवत सब ठकुरे पुलिस बा संडास ना देने हमके प्रधान। आप भी बताएं यहाँ का सर जी हमारे छोट लड़का हुआ ताल पोखर जाए में दिक्कत होला परेशानी होला, जबकि ठाकुर का कौनो बच्चा वहाँ ना पढ़तन। आए हमने के लड़कन के इतना दिक्कत पसंद ना हमने के झेले को होला ना, लेकिन वो लोगों के का दिक्कत हुआ है। तो आप लोगों को भी सरकारी कोई योजना का लाभ मिला, आवास मिला, शौचालय मिला? मजदूरी करके खाई मड़ई में बितावल बरसात के सीजन लड़कन खातिर हमने के का नाम? माला। आप भी यहाँ लाखी गांव की हैं? लाखी की रहने वाली।
क्या समस्याएं आप? कालगलली बच्चन के राशन लेवा तो बच्चन के कली तोहार समन के बच्चन यहाँ ना पढ़िया राशन न दे वाला। किस स्थान पे? यही प्राथमिक विद्यालय में? हाँ वही आंगनबाड़ी में। अच्छा। राशन ना पिंका मैडम नहीं देली न शकुंतला केहू ना देली इसके सीधा भागा राशन ना मिली न बच्चन तोहार यहाँ आई है फिर भी लड़कन तो के मार के कली मार के ननी के थोड़ा करबला अथवा हमके फिर मार भी खैली अथवा कैली तो वो हमारे तन को कुछ सुनवाई नहीं। आशा से हो गई आशा भी मारा उठ गई रोजगार सेवक भी मरले सब मरले। यानी आंगनबाड़ी केंद्र में ना आप लोगों के बच्चे पढ़े न जाए और जो जाए विरोध करे उसको मारा पीटा जाए सताया जाए। सुनवाई मरले भी रही हमके कुछ हुआ ना बना मजे चोट लगल कुछ सुनवाई ना बना चौकी सुनवाई भर न तो थाने सुनवाई कुछ ना। आपका नाम? हमारा नाम साहब नंदाराम। आप क्या कार्य करते हैं? यही मोटी मोटा साहब नरेगा में फरसा झुआ अपना करते हैं, इसी में करके अपना 10 परिवार का खर्च चलाते हैं। अब तो सरकार गरीबों के लिए पक्के आवास दे रही है, क्या आप लोग अभी भी मड़ई में रह रहे हैं? आप लोगों को आवास नहीं मिला? नहीं साहब यही तो बात है, हम लोग इसी झोपड़ी में अपना बिता रहे हैं। हमारे पास 3-4 बच्चे हैं, इसी में हम अपना खे खा रहे हैं। तो आवास क्यों नहीं मिला? आप लोग आवेदन किया था? साहब हम क्या प्रधान भैया पूछली कि हमारे आवास दिया तो कहा कि तोहा प्रधान तोहा आवास दीपक के द्वारे कटवा देना, दीपक कटवा दे। चलिए आपके प्रधान जी भी हम पूछ लेते हैं इनसे। लाइन चालू करो। हाँ क्या समस्या है आवास मिलने? साहब के पहले जब आवास आवा तो प्रधान लोग इतना हमसे पैसा मांगे साहब उतना हम दे ना पौली, इसलिए हमको आवास दिए नहीं। अब कहा कि आवास अगर 20,000 दा साहब हम अपन तो पेट पर्दा चलाए न पाते 20,000 कर्जा लिया को न दे कहाँ से हम साहब, इसलिए हम आवास फवास के ना दे पौले। आपके गांव में कितने लोगों को ये भाजपा सरकार का आवास मिला? कुछ गांव में मिला है कुछ लोगों को? अरे बहुत मामूली से मिले होगा साहब, इतनी बड़ी बस्ती में 2-4 रुपए जो की मिले होंगे। 20,000-30,000 हाँ बताएं आप आवास में क्या धांधली चल रही है? धांधली वही 20,000 जो दे रहा है उसको आवास मिल रहा है, जो गरीब है उसके पास नहीं देने लायक है और उसको आवास नहीं मिला जा रहा है। पहले के तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सबको पक्का घर दिया जाए और यहाँ पे इतनी धांधली है, क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो 133 आवास का कुछ लिस्ट आया था उसमें वो लोग कटवा दिए और 20,000 30,000 जो रुपया दिया उसी को आवास मिला गया है और सरकार से हम लोग को भी आवास चाहिए। तो ये स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर पात्रों अपात्रों की जांच होती रहती है, तो यहाँ क्या ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं होता सर, कोई यहाँ नहीं आता, जो भी आता है स्कूल से उधर चला जाता है। और ये जो 133 आवास कुछ लिस्ट बना था वो पूरे प्रधान लाल जी थे, उनके प्रधानी में वो ये सब हो रहा था। अभी तो आवास आया ही नहीं, नए प्रधान जो है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से मजबूती से उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम प्रधान कमलेश कुमार, ग्राम सभा लाखी, चोलापुर वाराणसी के निवासी हूँ। हमारे ग्राम सभा लाखी में आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, जो कि मैं पहले से प्रस्तावित जमीन दिया हूँ राज्य नंबर 323 में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस समय। मौके पर बीडीओ और सीडीओ द्वारा आदेशित करके भीठा और चारागाह की ज़मीन पर विद्यालय में ज़बरदस्ती बनवाया जा रहा है फोर्स लगाकर। अब सीडीओ द्वारा हमने एसडीएम का थोड़ा रिपोर्ट देखा, सीडीओ से बोले कि सर एसडीएम का रिपोर्ट आया सर, तो बोले एसडीएम साहब बोले सीडीओ सर बोल रहे हैं कि ऐसा है कि जो मैंने निर्णय ले लिया हूँ मैं वही बनवाऊँगा, एसडीएम का रिपोर्ट हो चाहे किसी का रिपोर्ट हो, मैं इससे मतलब नहीं है, मैंने जो निर्णय ले लिया हूँ मैं उसी से काम करूँगा। यहाँ गांव की जनता है, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं जो पहले से प्रस्तावित ज़मीन है वहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन हमने बार बार उनसे सीडीओ से मिले, बीडीओ से मिले, अब बोले लेकिन हमको मना करने के बावजूद भी बोल रहे हैं कि नहीं इसी में बनेगा, जो आपको जो करना है करिए, हमसे मतलब नहीं। जब ऐसा ही करना है तो क्यों एससी का सीट आती है, एससी का प्रधानी क्यों दिया जाता है? जब एससी का प्रधानी जब हमको करने ही नहीं दिया जा रहा है तो हमको क्यों किया? इसका मतलब प्रधान का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब सीडीओ बीडीओ और सेक्रेटरी द्वारा जो भी प्रस्ताव है अपना पास करे, अपना काम कराए। मैं त्यागपत्र दे देता हूँ क्योंकि एससी का प्रधान हूँ, मुझे काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने काम के लिए, अपने जनता के लिए जब अपने काम ही नहीं कर रहा हूँ, अपनी आवाज़ें नहीं उठा पा रहा हूँ,
तो ऐसा काम करने से, ऐसा प्रधानी करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे आज मैं त्याग पत्र देना हूँ। अगर वाराणसी के कोई भी सक्षम अधिकारी है जो मेरा त्याग पत्र लेना चाहता है, मैं त्याग पत्र लेकर खड़ा हूँ। आज मैं त्याग पत्र दे देता हूँ। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पे इतना काम पहले हो चुका है तो वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत है, उससे किसी को क्या लाभ है? चूँकि पूरे गांव की आबादी यही है और गरीब बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए 400 आबादी के बीच में है, क्योंकि 80% बच्चे इसी दलित बस्ती से जाते हैं। मतलब सर्वे कराया गया तो विद्यालय में प्राध्यापक से मैंने पूछा कि यहाँ का सर्वे क्या है, तो बोले कि जो कि 65-70 बच्चे में से 45 बच्चे SC के हैं, उसमें से एक बच्चा केवल जनरल का है और उसके बाद OBC का 10 बच्चे हैं। ये डाटा निकल के आया वहाँ पर। देखिए यहाँ से 250 मीटर दूर, 300 मीटर दूर है विद्यालय। यहाँ से वहाँ भीटा और चारागाह की ज़मीन है, फिर भी उसमें आदेशित करके ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। यहाँ प्रस्तावित ज़मीन देने के बावजूद भी सीडीओ द्वारा बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ही बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 450 की आबादी है। इसमें जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग इसी जगह, इन लोग का भी मंशा है कि नहीं इसी जगह बने, लेकिन जो है अधिकारियों द्वारा दबाव है, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं उसी जगह बनेगा। ठीक है, हम लोग और ग्रामीणों से बात करते हैं। हाँ चाचा जी, आपका परिचय क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम छोटे लाल है। यहाँ पर बनने के लिए सभी गांव के निरीक्षण के आदेश के द्वारा होने चाहिए, और जो कि ये प्रधान न रह करके दूसरे प्रधान बन करके अपना बनवा रहे हैं और 8 बजे रात ले काम हो रहा है, और यही सब बात है। ये बताएं कि आपके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं? हाँ, आपके परिवार से जाते हैं। तो यदि यहाँ बनेगा और यहाँ न बन के वहाँ बनेगा तो क्या परेशानियाँ आपके सामने आ रही हैं? यहाँ से जाने के लिए, सड़क पर आने जाने के लिए बच्चे को सब घर के परिवार लोग जाके पहुँचाती है, और पहुँचाने के बाद भी लेके आती है। हर एक चीज़ बात है। ये सब हम लोग के गांव में कोई विकास नहीं हुआ अनुसूचित जात समझ कर। ठीक है। अब प्रधान दूसरा कोई बन कर काम करा रहा है। प्रधान जी, जैसा कि अभी आपके क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि सरकारी आवास की यहाँ सुविधा नहीं आ रही है, शौचालय नहीं मिल रहा है, तो आप प्रधान हैं, क्या समस्याएं आ रही है? ऐसा है कि 4 महीना आवास का फार्म भरे हो गया। यहाँ से ग्राम सभा से सूची गई है ब्लॉक पे। वहाँ के जाने के बाद सेक्रेटरी द्वारा हम बार बार सेक्रेटरी द्वारा पूछे कि सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, अभी क्या हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलते हैं प्रधान जी अभी सर्वे नहीं हुआ, अभी बताएंगे कर रहे हैं। 4 महीने से बता रहे हैं कि अभी सर्वे ही नहीं हुआ है, तो कहाँ से आएगा? जो है कि देख रहे हैं कि ग्राम सभा में 1-2 आवासें आया है, जो कि हमको कुछ नहीं पता है, न तो हमको बताया गया कि नहीं आवास जा रहा है। और ग्राम सभा में जितने भी पात्र हैं उनको आवास नहीं दिया जा रहा है, अपात्रों को आवास बांटा जा रहा है यहाँ पे। और कहने के बावजूद बोल रहे हैं कि आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं दिलवा पाएंगे किसी को। जब वहाँ पर जब सर्वे किया जा रहा है, बोल रहा है जो पात्र हैं उसको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे सभी लोग अनेक प्रकार के जो है SC की महिलाएं हैं, सभी लोग पात्र हैं, लेकिन इन लोग को आवास काट के जो कि जनरल वालों को आवास दिया जा रहा है। अभी रूबी सिंह को आवास दिया गया है फिलहाल में। तो आखिर ये अधिकारी पूरी तरह सरकार जो है गरीबों के लिए, असहायों के लिए जो आवास और शौचालय दे रहे हैं, यहाँ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकारियों द्वारा कोई नहीं सुना जा रहा है। जो कि अभी देखिए 4 साल के कार्यकाल हमारा बीत गया, जो कि ग्राम सभा में मनरेगा का पक्का काम दिए थे 4-5 ठो, लेकिन हमारे ग्राम सभा में 1 रुपया का भी पक्का काम नहीं मिला है। लेकिन यही चोलापुर ब्लॉक में किसी गाँव में 40-40 लाख का मनरेगा का पक्का काम मिला है, लेकिन हमारे ग्राम सभा में एक भी पक्का काम नहीं मिला है। जो भी मैं काम कराया हूँ फर्स्ट खाते से काम कराया हूँ, अन्यथा मनरेगा से एक भी काम नहीं मिला है मुझे। SC का होने के नाते, SC के होने के कारण। अच्छा, आप लोगों के विधायक कौन है? तीराम जी हैं। उन तक कभी समस्या आप लोगों को गई? हाँ, वहाँ तक समस्या गई, तो वहाँ तो हमसे बोले गए, तीराम से बोले कि सर ऐसा है कि हमारे ग्राम सभा में ऐसी बातें हो गई है, सर थोड़ा से अपना रख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। तो बोले कि ऐसा है कि हम लोग की बिरादरी ही ऐसी है, जो कि हम लोग की बिरादरी में SC की बिरादरी है, इन लोग का सुनवाई नहीं होगा बीजेपी सरकार में। SC का जैसे हो गए, चमार हो गए, उसके बाद मुसलमान हो गए, यादव हो गए, इन लोग का कोई सुनवाई नहीं होगा इस सरकार में। इन लोग मतलब कि जो गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं सरकार के प्रति, जो भी। कमलेश जी, आपके द्वारा लगातार गांव की समस्याओं को जिला मुख्यालय जाके वरिष्ठ अधिकारियों को
जानकारी दी जा रही है, उसके बाद भी क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही जिला मुख्यालय स्तर पे? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें देखिए एसडीएम का लेखपाल का रिपोर्ट लगा है, जो कि एसडीएम साहब रिपोर्ट लगाए हैं कि उपरोक्त प्रकरण का मौके पर जाकर नवीयत अभिलेख जांच किया गया, जो कि प्राथमिक पाठशाला राज्य नंबर 412 में स्थित है, जिसकी नवीयत सरकार में बीठा दर्ज है तथा उसका 411 जो भूमिलेख है उसमें चारागाह है और प्राथमिक विद्यालय दोनों राज्य नंबर में मिलाकर बना है। जैसा कि प्रार्थना पत्र उल्लिखित है कि बच्चों के खेलने कूदने के लिए 1000 वर्ग मीटर मानक रहना चाहिए, लेकिन मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाया गया जो कि वर्तमान समय में 389 वर्ग मीटर है। अब भूमि 4 खंडों में बची है, उसके बावजूद भी सीडीओ द्वारा आदेश किया गया कि नहीं विद्यालय में ही बनेगा और आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण लेखपाल द्वारा राज्य नंबर 323 में पूर्व प्रस्तावित कर दिए हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग इस समय मौजूद हैं, आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक पाठशाला में वीडियो द्वारा नींव खोदी गई है और यहाँ राज्य नंबर 323 में प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि मौके पर गड्ढा वड्ढा खोदा गया है। यह पिलर के लिए गड्ढा खोदा गया राज्य नंबर 323 में बंजर और बीच में अब 400 आबादी के बीच में स्थित है। यह खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त शासनादेश की धारा प्रति संलग्न है, जो कि मौके पर देखिए इसमें सर एसडीएम का और लेखपाल द्वारा सर मौके पर रिपोर्ट है। ये देखिए इसी पे सर सीडीओ द्वारा आदेश किए हैं, जो कि इसमें आधा अधूरा लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाया गया है। इसी पे आदेश किए हैं सीडीओ सर ने। अब कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। राहुल अगली बार का प्रत्याशी होना। आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक दलितों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है पूरे गांव में? जैसे कि लोग बता रहे हैं कि न कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है, सरकारी आवास के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कि जो इनके कार्यकर्ता हैं उन्हें वही लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं आ रही है ग्राम सभा में जिले स्तर पर आ रही है, वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जनता के पहुंचाने के लिए वीडियो होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनके द्वारा ही पहुंचाया जाता है, लेकिन ये लोग जो है कि पहुंचाते ही नहीं है, न किसी को सूचना देते हैं, न बताते हैं। प्रधान द्वारा प्रधान को बदनाम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। केवल एक कर्मचारी लोग ही हिलावाली कर रहे हैं बीच में, और उनकी योजनाओं को सरकार ने बहुत सारी अच्छी योजनाएं निकाल रही हैं, लेकिन योजनाएं जो है ग्राम सभा तक नहीं पहुँच पा रही हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।